हेलो स्टूडेंट्स, बाई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th का, चैप्टर 3 ड्रेनेज। ओके, ज्योग्राफी का है। तो उसमें हमने ड्रेन सिस्टम में हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर को। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे द पेनिनसुलर रिवर को। हिमालय रिवर हमारा कंप्लीट हो गया था टॉपिक, जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा था, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था, है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स को। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स जो है, आपको ध्यान में रखना है कि ये सीजनल रिवर्स होती है। पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल रिवर है। अब इनको सीजनल रिवर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका जो पानी वो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। देखो, हिमालयन रिवर में क्या होता है कि उनको पानी रेनफॉल से भी मिलता है, इसके अलावा वो देखो बर्फ़ के पिघलने से भी उनको पानी मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वर्ष भर बहती रहती है, हरी भरी रहती है, और उनमें पानी, इनका कोर्स भी ज़्यादा होता है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर को क्या कहा जाता है, सीजनल रिवर, क्योंकि इनको क्या होता है, पानी केवल कहाँ से मिल रहा है, रेनफॉल से ही मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर रिवर को। पहली नदी स्टार्ट करते हैं नर्मदा, द नर्मदा बेसिन। ओके, तो नर्मदा नदी जो है, इसका ऑरिजिनेट पॉइंट क्या है, इसका ऑरिजिनेट होता है कहाँ से, अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में अमरकंटक हिल्स है, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात, यानी इस नदी के द्वारा जो बेसिन बनाए जाते हैं वो किस कौन कौन से राज्यों में है, तो एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में इनका बेसिन आ जाता है। इसके अलावा इस एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब ये नदी बहती है, ठीक है, तो जबलपुर के आसपास जब ये नदी बहती है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही तेज प्रवाह से नीचे गिरती है। ठीक है, वहाँ पर ये कौन सा फॉल बनाती है, दोदर फॉल्स बनाती है। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इस नदी को बचाने के लिए, इस नदी के कंजर्वेशन के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक रिवर कंजर्वेशन मिशन चलाया जा रहा है जो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए है। उसका नाम क्या है, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, ये नर्मदा नदी के कंजर्वेशन के लिए मिशन चलाया जा रहा है, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, तो नर्मदा बेसिन में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से, अमरकंटक हिल, एमपी। इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, इस नदी के द्वारा एक फॉल्स तैयार किया जाता है, दूधर फॉल्स। और आपको ध्यान में रखना है कि ये नदी कौन कौन से पार्ट को कवर करती है, तो एमपी और गुजरात की पार्ट को कवर करती है। इसके अलावा एमपी के द्वारा इस नदी के संरक्षण के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, नमामि देवी नर्मदे। ओके, चलिए नेक्स्ट, द ताप्ती बेसिन। ताप्ती नदी में आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले इसका ऑर्गेनेट। ठीक है, ऑर्गेनेट कहाँ से हो रहा है, सतपुरा रेंज इन बैतल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी के बैतल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंज है, सतपुरा पहाड़ियाँ जो है, उन्हीं पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, ताप्ती का। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से पार्ट को कवर कर रही है, तो एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। ओके, ये रिवर कौन सी हो गई, ताप्ती। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आती है गोदावरी का। ठीक है, द गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, देखो, originates from the slope of western Ghat in the नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। किसका ओरिजिनेट पॉइंट है ये, गोदावरी का। अच्छा, आपको ध्यान में क्या रखना है इस नदी के बारे में, जो पेनिनसुला रिवर्स हम पढ़ रहे हैं, जो हम पेनिनसुला रिवर्स पढ़ रहे हैं ना, पेनिनसुला रिवर में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। पेनिनसुला रिवर्स में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा, क्योंकि दक्षिण में, अभी आप पेनिनसुला वाला पार्ट कहाँ देखते हो, नीचे वाला जो वी शेप में है वो पार्ट साउथ में ही है ना। तो साउथ में जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया
पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। और इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पार्ट को कवर कर रही है, तो महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, अब बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स की। तो ट्रिब्यूटरी में आप कौन कौन सी नदियाँ, वो देखो, पूरन, वर्धा, मजरा, प्रणीता, वैनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। ओके, तो कौन कौन सी रिवर सिस्टम को पढ़ लिया हमने, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। एक बार वापस देखो, नर्मदा का ऑरिजिनेट पॉइंट क्या है, अमरकंटक झील, एमपी। ठीक है, ये एमपी और गुजरात के पार्ट को कवर करती है और एमपी के द्वारा इस नदी के संरक्षण के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, नमामि देवी नर्मदे। और इस नदी के द्वारा एक फॉल्स तैयार किया जाता है, जो कि कौन सा है, दोदर फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं तापी बेसिन की। तो इसका ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, सतपुरा रेंज इन बेतल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी के बेतल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंज है वहीं से इसका ओरिजिनेट होता है। और ये कौन कौन से पार्ट को कवर कर रही है, तो एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इसकी लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। इसके बाद में बात करते हैं गोदावरी बेसिन की। तो इसका ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद में ये पेनिनसुलर इंडिया की नहीं, पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, यानी कि जो इंडिया का जो ये नीचे वी शेप वाला पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट जो है, उस पार्ट की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। ये कौन कौन से पार्ट को कवर करती है, तो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन सी है, पूरन, वर्धा, मंजरा, प्राणिता, वैनगंगा, पेनगंगा। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अदर रिवर बेसिन्स के लेकर। ठीक है।